अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। अक्सर ये सवाल हर स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि मैं आगे अपना कैरियर ऑप्शन क्या चुनूं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ बात करने जा रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है अगर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या साइंस स्ट्रीम से हो तो उसका कैरियर ऑप्शन क्या होना चाहिए। बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन मेडिकल फील्ड का है। अगर आदमी या तालिबे इल्म फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेता है तो उसके लिए मेडिकल फील्ड का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो 5.5 साल का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अगर फर्दर चाहे तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि 5 साल का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। थर्ड ऑप्शन है BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भी 5.5 साल का कोर्स है। नेक्स्ट BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 5.5 साल का कोर्स है। उसके बाद आता है BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 5.5 साल का कोर्स। अगर ये सब कर लेता है तो ऑप्शन और बचे हैं, वो BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे जानवर का डॉक्टर कहा जाता है, जिसको एनिमल्स के रिलेटेड हम ट्रीट करते हैं। और ऑप्शन रहेगा BASLP यानी बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट्स के लिए यूज होता है। BOT यानी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी जो फिजिकली एंड मेंटली डिसऑर्डर्स पेशेंट्स होते हैं जैसे सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, उनको ट्रीट करना हो। और इसके अलावा नेक्स्ट जो फील्ड है वो है पैरामेडिकल कोर्सेस। जी हाँ, पैरामेडिकल कोर्सेस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है B फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये भी 4 साल का कोर्स है। इसके बाद आप M.Pharm, फार्मा-डी कर सकते हैं। और BSc नर्सिंग, जो कि डिमांडिंग फील्ड है, जो हर हॉस्पिटल में और बाहर अब्रॉड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद जो है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। और BSc MLT जो कि बैचलर ऑफ साइंस विद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लड सैंपल्स, खून की जांच करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैचलर इन ऑप्टोमेट्रिक यानी जो चश्मे वगैरह जो बनाते हैं ऑप्टिशियंस, पावर ग्लासेस के लिए उनका कैरियर बन सकता है। और नेक्स्ट इज BMRIT यानी बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एक्सरेज, CT स्कैन, MRI, CBCT रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये करते हैं। PSc और MSc बायोलॉजिकल रिसर्च फील्ड से प्रोग्राम से क्या क्या कैरियर बन सकता है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो देखिए BSc जो है 3 साल का होता है, MSc 2 साल का होता है। तो हम BSc और MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं और BSc विथ MSc अलॉन्ग विथ साइकोलॉजी कर सकते हैं। BSc एंड MSc अलॉन्ग विथ माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। BSc एंड MSc अलॉन्ग विथ लाइफ साइंसेस कर सकते हैं। BSc एंड MSc इन ज़ूलॉजी कर सकते हैं। BSc एंड MSc इन बॉटनी कर सकते हैं। BSc इन योगा कर सकते हैं। ये रहा इनका कैरियर ऑप्शंस। नेक्स्ट, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च में आप BSc MSc कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये हम बात करेंगे फ्यूचर रेडी फॉर बायोलॉजिकल कैरियर्स करके मैं हेडिंग दिया हूँ। इसमें देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये नई ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें हम BSc और MSc हम कर सकते हैं। वही BSc 3 साल और MSc 2 साल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जीनोमिक प्रोडक्ट्स, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड फील्ड है। नेक्स्ट, सिंथेटिक बायोलॉजी में आप कैरियर बना सकते हैं, जो BSc MSc करके, जिसमें रिसर्च लैब, इनोवेटिव ड्रग्स में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जिसे हम डिसीजेस की जो डिटेक्ट होती हैं, जिसमें और एट मॉलिक्यूलर लेवल जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है और कैंसर्स के लिए एंड जेनेटिक्स के लिए यूज होता है। और सिस्टम बायोलॉजी में अपना कैरियर बना सकते हैं, उसमें BSc MSc करके, जो ड्रग डेवलपमेंट और फार्मुलेशंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, अगर सेक्शन की हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कैरियर्स में हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। देखिए, हम प्रकृति की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ हम क्या कर सकते हैं वो भी हम कैरियर में मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले हम इसमें
इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी कर सकते हैं। इसमें बीएससी और एमएससी कर सकते हैं, जिसमें हम एनिमल्स की, प्लांट्स की, एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस के जरिए से हम स्टडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है मैराइन बायोलॉजी, जिसमें हम मैराइन यानी समंदर की जो मखलूक है, मैराइन लाइफ इन ओशंस जिसे कहा जाता है, और उनके रिलेशनशिप्स और क्लाइमेटिक चेंजेस क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड सोशल बायोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री के बारे में, जैसे फार्मिंग, सॉइल साइंस, हेल्थ रिलेटेड ये करते हैं। और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हम एयर पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजेबल, इसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो डेटा ड्राइवन बायोलॉजिकल कैरियर्स में हम क्या कर सकते हैं, बीएससी एमएससी, ये जो है दोनों का मिक्स है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का। इसमें हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे एल्गोरिथम, डिसीज पैटर्न के बारे में हम कर सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में हम बीएससी एमएससी कर सकते हैं। डिजिटल एपिडेमोलॉजी यानी स्प्रेड ऑफ डिसीजेस जिसे कहा जाता है। हेल्थ डेटा साइंस में भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे डाटा टू इम्प्रूव हेल्थ साइंसेस के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन में हम अगर देखा जाए तो ह्यूमन बायोलॉजी स्पेसिफिकेशंस, ये बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है। जैसे न्यूरो साइंस में जैसे स्टडी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हुआ, इम्यूनोलॉजी में जैसे इम्यून सिस्टम जो फाइट करते हैं अगेंस्ट डिसीजेस, वैक्सीन प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, और जो फार्माकोटिकल कंपनी में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, जैसे ड्रग कैसे एक्ट करता है, ऑब्जॉर्व करता है, एक्सक्रीट करता है, रिलेटेड वो करते हैं। और जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में जैसे स्टडी ऑफ जीन्स के बारे में, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट और एक ये है इसमें फॉरेंसिक साइंस, यानी जिसमें क्राइम सॉल्विंग मेथड्स जैसे फिंगर प्रिंटिंग, ब्लड सैंपल, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल में और कई सीरियल्स में, कैसे मर्डर्स को हम ब्लड सैंपल्स के जरिए से जांच करके उनको सजा देते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं क्राइम। ये सब हम कैरियर ऑप्शंस है। देखिए आखिरी में मैं ये नसीहत करूंगा, कैरियर चूज करते वक्त सिर्फ ट्रेंड फॉलो ना करें, प्रेशर में डिसीजन ना। सोचिए आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। आप सब सोच के आप आगे अपना डिसीजन ले और सोच समझ के अपना फ्यूचर डिसाइड करें। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्लानिंग जरूरी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।